गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोहरान में सर्वनाम और विशेषण के पाठों का दोहरान करेंगे। तो वीडियो में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको सर्वनाम के पाठ का परिभाषा और उसके भेदों के नाम दिखाए गए हैं। आप सभी बच्चों के 21 जनवरी से पेपर सेकंड समेटिव एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड की रिवीजन साथ के साथ करते रहिए और जितना आपको करवाया जा सकेगा उतना वीडियो के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो आज हम सर्वनाम के पाठ का रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जब हमने पाठ पढ़ा था तब हम इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसके बाद सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। उसके बाद आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उसके भी 3 उपभेद या 3 प्रकार होते हैं। ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया तब बताया था कि आपकी पुस्तक में प्रत्येक भेद के अनुसार उनके एकवचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं। एग्जाम में आपके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, या तो सर्वनाम की परिभाषा और भेदों की परिभाषा आती है, या फिर उनके भेदों से जुड़े हुए वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग आता है। तो आप पूरे पाठ को पढ़कर और उसके भेदों के अनुसार प्रत्येक सर्वनाम शब्द को जानेंगे कि वह किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। दूसरी बात, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। उसके बाद जिस प्रकार सर्वनाम के भेद थे उसी प्रकार विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण। ये इसके 4 भेद होते हैं। और संख्यावाचक और परिमाणवाचक के 2 उपभेद होते हैं। संख्यावाचक का पहला निश्चित संख्यावाचक होता है और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। उसी प्रकार परिमाणवाचक का भी पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। उसके बाद हमने जाना था विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अंतिम जो बात इस पाठ की है वह आपके लिए अधिक विशेष होगी कि विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। यह बात विशेष है क्योंकि इसमें विशेषण जो बनाए जाते हैं शब्दों से उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के खंड, नील, ईर्ष्या, इन्हीं से आपको विशेषण शब्द बनाने होते हैं। और आपकी पुस्तक में ये बहुत अच्छे तरीके से भी बताया गया है कि प्रत्यय लगाकर कैसे इनका विशेषण बनाया जाता है। तो ये सभी आप देख रहे हैं, प्यास का प्यासा, भूख का भूखा, ठंड का ठंडा, नील का नीला और ईर्ष्या का ईर्ष्यालु विशेषण शब्द बन गया है। तो आपको ये सभी शब्द पढ़कर याद करने हैं ताकि यदि कोई भी शब्द आपको विशेषण बनाना आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से बना सकें। ये भी आपके संज्ञा शब्दों से विशेषण बने हुए शब्दों के ही उदाहरण हैं। तो आप इनको पढ़ेंगे भी और लिखेंगे और याद भी करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा आता है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। अभी हमने सर्वनाम पाठ के बारे में जाना है। तो यहाँ पर देखिए आप सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। तो यह का ऐसा, वह का वैसा, जो का जैसा, कौन कैसा, तुम तुम्हारा। तुम शब्द यहाँ तुम्हारी इस सारणी में 2 बार आ गया है। उसके बाद यहाँ कुछ और सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाकर दिए गए हैं। तो आप ये पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आता है क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। तो यहाँ पर आप क्रिया के जो शब्द हैं प्रत्येक क्रिया के शब्द का अलग अलग तरीके से विशेषण बनाया गया है। जैसे पालना, अगर हमने क्रिया के पाठ में जो पढ़ा था कि क्रिया कैसे बनाई जाती है और उसका मूल रूप धातु कहलाता है, तो वहाँ पर
या आपको ये बताया गया था कि जो मूल रूप है उसके पीछे ना लगाने से क्रिया बन जाती है। तो यहाँ कुछ मूल रूप में है और कुछ क्रिया के रूप में शब्द आपके सामने है जिनका विशेषण बनाया गया है। जैसे पालना क्रिया है तो पालने वाला बन गया है, और उड़ यहाँ पर मूल रूप है तो उसका उड़ाऊ बन गया। इस प्रकार आपको ये पढ़कर समझने होंगे कि याद करेंगे। अंतिम प्रकार है इसका अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। तो यहाँ पर आपके है, ये ऊपर शब्द है आपका भीतर, भीतर का बना दिया है भीतरी, नीचे का निचला, पीछे का पिछला, ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी और आगे का बना है आपका अगला। तो इस प्रकार आज हम सर्वनाम और विशेषण 2 पाठों का यहाँ पर दोहरान कर लेते हैं। आप इन सारी बातों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।